नमस्कार दोस्तों, मैं बीडी सागर व्यास आज आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है धरती का यमदूत। एक दिन ईश्वर के दरबार में एक विचित्र संकट छा गया। धरती पर एक नेता के प्राण लेने गया यमदूत अपना पैसा छीनाकर वापस आ गया। पूरा दरबार था हैरान, ईश्वर भी था परेशान। यमराज गिड़गिड़ा कर रहा था प्रार्थना, क्षमा कीजिए प्रभु, मैं अनंत काल से आपकी सेवा कर रहा हूँ, अनगिनत जीवों से आपके स्वर्ग नरक को भर रहा हूँ। आदमी तो मेरा हुलिया देखकर ही मर जाता है, मगर धरती पर नेता नाम का एक विचित्र जीव मेरे काबू में नहीं आता है। प्रभु कृपा कीजिए, केवल यह एक काम मुझे मत दीजिए। सुनकर प्रभु ताव खा गए, बुरी तरह झल्ला गए। बोले, अरे दुष्ट कालिया, तूने तो मेरा नाम ही मिट्टी में मिला दिया। लगता है तेरे रिटायरमेंट का समय आ गया। मेरा यमदूत होकर एक तुच्छ प्राणी से इतना घबरा रहा है, अपना पैसा छीनाकर मेरे सामने आ रहा है। यमराज कांपते हुए बोला, क्या करूं प्रभु, मैं जब भी वारंट लेकर उसके पास जाता हूँ मुझे दुनिया भर के कानून बताता है। कभी विरोधी पार्टी का गुंडा तो कभी उग्रवादी कहकर चिल्लाता है। कहता है मर्डर का मुकदमा चला दूंगा, गलत वाहन का उपयोग कर उग्रवादी कार्रवाई करने के जुर्म में बंद करवा दूंगा। इस बार तो उसने मुझे सचमुच में ही फंसा दिया। मेरा पैसा भी पुलिस में जब्त करवा लिया। किसी तरह अपनी जान बचाकर पृथ्वी से यहाँ तक पैदल भागकर आया हूँ। प्रभु वो आदमी नहीं, जिंदा भूत है, नेता नहीं, धरती का यमदूत है। यमदूत की कथा सुनकर गंभीर हो गई, विचारों में खो गई। फिर पलटकर धर्मराज से पूछा, यह नेता क्या चीज है? धर्मराज ने हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, चीज नहीं, आफत का बीज है, जहसों का जाल है, पापों का पिटारा है, सृष्टि का संकट है, काल का इशारा है। इसका यमदूत से भी बड़ा पेट और 9 हाथ की जुबान है। धरती का हर आदमी इस जीव से काफी परेशान है। प्रभु ने चिंतित होकर कहा, कोई उपाय बतलाइए। धर्मराज ने कहा, मेरे विचार में स्वर्ग से गांधी को बुलाइए। ईश्वर ने गांधी जी को बुलाया, पूरा किस्सा बताया। बोले, बाबा अब धरती पर आप जाइए, उस नेता नाम के प्राणी को काबू में लाइए। सुना है उन पर आपका बड़ा प्रभाव है, सभी के मन में आपके लिए आदर के भाव है। सुनकर गांधी जी के होश गुम हो गए, प्रभु के चरणों में लंबे सो गए। चरण पकड़कर बोले, भगवान कृपा कीजिए, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मेरी बच्ची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। अब के धरती पर गया तो यह लंगोटी भी वापस नहीं आएगी। तभी नारद जी ने अपना एक तारा बजाया, नारायण नारायण का आलाप लगाया। फिर सबको एक उपाय सुझाया। बोले, बेकार माथा मत चलाइए, नरक से किसी बिगड़े हुए नेता को बुलाइए। नेता को पकड़ के बुलाया। नारद ने उसका माथा घुमाया। नेता बोला, आप मत घबराइए, बस जल्दी से मुझे नरक लोक का मंत्री बनाइए। जो काम यमदूत से नहीं हुआ वो काम मैं करके दिखाऊंगा। आप कहो तो उस मच्छर को 2 मिनट में पकड़ के लाऊंगा। नेता धरती पर आया। उस खखंदर नेता के कान में जाकर धीरे से फुसफुसाया, आप अब क्यों उम्मीदवारी में खर्चा खा रहे हैं? आप जैसे धुरंधर नेता बेकार अपना समय गंवा रहे हैं। मैं स्वर्ग लोक से आया हूँ, आपके लिए एक सीक्रेट खबर लाया हूँ। हम ईश्वर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। 2-4 दिन में ही नई सरकार बना रहे हैं। आपकी वहां भी बड़ी सहूलत है। प्रधानमंत्री जी के लिए आप जैसे तजुर्बेकार नेता की जरूरत है। यह बात
उसने कईयों के कान में जाकर कह दी। उसके बोल तुरंत असर कर गए। एक ही रात में 50 नेता मर गए। एक ही रात में 50 नेता मर गए। जय हिंद, जय भारत।